हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन लीग। आज की क्लास में टोटल हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैलेंडर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और मेन कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, इस वीडियो में नए हैं तो पहले जाके आप वो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो टाइप 1 टाइप 2 में मैंने यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको जो है रेफरेंस डेट ना दिया हो, सिर्फ मतलब एक ही जो है डेट दिया हो और उसमें अगर पर्टिकुलर डे फाइंड आउट करना हो। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको एक डेट तो दी गई हो और उसमें डे भी दिया हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डेट के लिए डे फाइंड आउट करना हो। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप 1 पे बेस्ड है, जिसमें आपको अलग से रेफरेंस डेट नहीं दिया गया है, सिर्फ एक डेट है और जिसपे डे कौन सा है ये आपको निकालना है। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले इसकी जस्ट पार्ट में मैंने करवाया था और जिस मेथड से कराया था उसी मेथड से यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 2010 आपको दिया है, ईयर लेके हमें चलना है। तो ईयर हमेशा हम क्या करते हैं, एक साल पहले लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2000 जो 10 है, 2010 सिर्फ 15 अगस्त तक दिया हुआ है, हमें कंप्लीट ईयर लेते हुए चलना है, इसलिए हम ये ना लेके 2009 लेके चलेंगे। अब देखो, इस 2009 को आप ऐसे 2000 और 9 करके आप लिख सकते हो, 2000 प्लस 9। इसके बाद हमें क्या करना है, और डेज निकालना है, काउंट करना है। तो इस सेंचुरी ईयर के लिए और डेज कितना हो जाएगा, 2000 ये क्या है, 400 का मल्टीपल है और डिविजिबल है, तो 0 और डे आएगा, ठीक है। प्लस 9 में कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है, ये कैसे काउंट कर सकते हो? देखो, दो तरीका है। सबसे पहले 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे लीप ईयर। इसके बाद बचे कितने, 7 नॉर्मल ईयर। अब आपको पता है कि एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, और एक नॉर्मल ईयर में एक और डेज होता है तो ये हो जाएगा, इंटू हम 1 कर देंगे 7। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 11 और डेज। बट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6, तो हम यहाँ करेंगे 7 का डिवाइड। अब देखो कितना बचा, 4, या 4 हमारे पास क्या आ गया, और डेज। दूसरा तरीका ये है कि 9 साल में कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है, टोटल जो ऑड डेज है काउंट करने के लिए सबसे पहले आप 9 लिख दो, ठीक है। प्लस 9 में 4 का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, ओके। 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। तो यहाँ से भी 11 आ रहा है और यहाँ से भी 11 आ रहा है। बट ईजी सबसे क्या है कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो भी ईयर है इसमें अगर ऑड डेज आपको निकालना है तो वही ईयर को आप लिख दो, और 4 से डिवाइड करके जो क्वोशंट आ रहा है वो आप लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया 11। 11 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 4, ठीक। इसके बाद हमें मंथ के लिए ऑड डेज निकालना है, तो अब हम लोग कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जनवरी से 15 अगस्त तक, ओके। तो जनवरी में हम लोग लिख लेते हैं जनवरी से लेके अगस्त तक, और सभी में जितने और डेज आएंगे सभी को ऐड करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हो गया जून, जुलाई, और अगस्त हमें कहाँ तक लेके चलना है, 15 तारीख तक। अब देखो, जनवरी में कितने और डेज होते हैं, 3। फरवरी में कितने हो जाएंगे, 2010 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त के लिए देखो यहाँ पे 15 है, क्योंकि हमें 15 तारीख तक जाना है। आप एक काम कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 15 लिख लो या इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1, और 7 से डिवाइड कर दो। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सम आप देख लो कि किसमें किसमें 7 आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली 0 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 2 4 + 3 7, ठीक है। इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बचा कितना यहाँ पे, 3 + 3 6, और 6 + 1 7। अब इसके बाद कितना बचा, सिर्फ 3। इसका मतलब मंथ के लिए टोटल ऑड डे कितना आ गया, 3। इसके बाद इस 3 और 4 को आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे 3 + 4 हो जाएगा 7, और 7 को अगेन 7 से डिवाइड करोगे तो 0 हमें फाइनली एक ऑड डे मिलेगा। इसका मतलब ये है, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, संडे को। तो इस डेट पे यानी 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, तो रविवार था, यानी संडे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए होगा आंसर। अब इसके बाद में एक दूसरा आपको मेथड बता रही हूँ, जो एक फॉर्मूला है और उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
बट देखो जो भी मैं मेथड बता रही हूँ जैसे ये और इसके बाद जो बताने वाली हूँ वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस मेथड से बनाना चाहिए और किस मेथड से आपका आंसर जल्दी आ रहा है। तो सेकंड ये मेथड है जिसमें हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, डेट, ठीक है, जो भी आपको गिवन डेट है दिया गया है वो, प्लस मंथ का कोड प्लस सेंचुरी ईयर, प्लस जो भी ईयर दिया है उससे हम कम लेके चलते हैं, प्लस लीप ईयर हमें निकालना होता है। इन सभी चीज़ों को निकालने के बाद उसे 7 से आप डिवाइड करोगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 15 अगस्त 2010, तो हमारे पास जो डेट है 15 अगस्त 2010, ठीक है, ये डेट दी गई है। तो डेट तो हमें पता है, सेंचुरी ईयर पता है 2000 है, और ईयर भी है और लीप ईयर भी हम निकाल लेंगे। लेकिन ये जो मंथ कोड है ये क्या है, तो ये आप लोग के लिए यहाँ पे न्यू है। तो मंथ कोड कुछ इस तरीके से है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 12 मंथ्स के लिए जो कोड यहाँ पे दिया गया है 033, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 033 614 625 035। तो 33 के ग्रुप में आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, 033 614 625 035। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डेट यहाँ पे क्या लिखा गया है 15, ठीक है, प्लस मंथ कोड हमें कहाँ के लिए निकालना है, अगस्त के लिए। तो यहाँ अगस्त के लिए जो मंथ कोड आएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, प्लस सेंचुरी ईयर क्या है 2000, और 2000 में जो ऑड डे आएगा यहाँ पे 2000 के लिए जो ऑड डे आएगा 0 होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस ईयर -1 यानी हमें 2009 लेके चलना है तो हम लिख देंगे यहाँ 9, प्लस 9 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 टाइम्स में जा रहा है तो यहाँ हम लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय 7। अब इसे ऐड कर देंगे तो 15 + 2 17, 18 19 और 19 + 9 कितना हो जाएगा 28। 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा शेषफल 0, ठीक है। तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, संडे को, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके कितनी जल्दी आंसर आ गया। और यहाँ पे भी मैंने जो बताया था ये मेथड, इससे भी हमारा आंसर आ रहा था। अब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि चाहे इस मेथड का यूज़ करो या ये फॉर्मूले का, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिए तो आपको ये कोड जो दिया गया है मंथ कोड, ये तो आपको याद में रखना ही होगा, ठीक है, इसके बिना तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन से मेथड का यूज़ करके आंसर लाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे दिया है 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन था, वो आपको निकालना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख देंगे 26, देखो फॉर्मूला क्या था फिर से मैं लिख देती हूँ, डेट प्लस मंथ कोड, ठीक है, प्लस सेंचुरी ईयर प्लस ईयर -1 प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। तो डेट यहाँ पे दी गई है 26, प्लस मंथ कोड हमें लेना है जनवरी का। तो अब तक अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे जनवरी का जो कोड है वो 0 है, यहाँ पे देख एक बार और कर लेते हैं, ये 0 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हम 0 लिख देंगे, ये हमने 0 लिख दिया, एक सेकेंड, ये 0 लिख दिया, प्लस सेंचुरी ईयर क्या है यहाँ पे 1900 को 400 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 300, और 300 के लिए हमने जो ऑड वैल्यूज निकाली थी, ऑड नंबर कितना आया था 1, तो ये हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे जो ईयर लेके चलना है 1949, एक साल पहले का, तो ये 49 प्लस, अब 49 में कितने लीप ईयर है, तो उसके लिए आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, तो 12 टाइम में जाएगा तो 12 लीप ईयर यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद 7 से डिवाइड करना है, ऐड कर। तो अब देखो ये जो 49 है ये तो 7 का मल्टीपल है, इसे हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं।
ये हो जाएगा 26 प्लस 1 27, 27 प्लस 12 कितना होगा 39। 39 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा देखो 7 5 सा 35, और 35 में 39 में 35 गया 4, तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्सडे को। ठीक है, 0 किसको करता है, संडे को। 1 हो गया मंडे के लिए, 2 हो गया ट्यूसडे के लिए, 3 हो गया वेडनेसडे के लिए, 4 हो जाएगा थर्सडे के लिए, 5 हो जाएगा फ्राइडे के लिए, और 6 होगा सैटरडे। तो मैक्सिमम जो ऑड डे नंबर होता है वो 6 होगा। ठीक, और यहाँ पे जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्सडे यानी गुरुवार को। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो डेट दी गई है 28 फरवरी 1995। अब इस दिन कौन सा दिन था उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट प्लस फरवरी के लिए जो कोड होगा, पीछे जाके देख लेते हैं। फरवरी के लिए यहाँ पे कोड है 3। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3 प्लस सेंचुरी ईयर क्या है यहाँ पे 1900। 1900 में 1 ऑड डे आता है। ठीक, प्लस 94 लेके चलना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप 95 ले लिए तो फिर आंसर गलत आएगा। तो 94 लेंगे, प्लस 94 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 23 टाइम में जाएगा, तो 23 यहाँ पे लीप ईयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे देखो 28 तो मल्टीपल है 7 का, इसे हम नहीं लेंगे। बाकी सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 8 98, 98 प्लस 23 होगा 121। अब 121 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्यूसडे को, मंगलवार। ठीक, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन में, जहाँ पे रेफरेंस डेट आपको दी गई हो। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ है 1 जनवरी 1992 को अगर वेडनेसडे है, तो आपको बताना है जनवरी 1 1993 के कौन सा डे होगा। तो जब भी रेफरेंस डेट दी गई हो उसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं क्वेश्चंस की। एक तो देखो 3 चीज होती है क्वेश्चन में, डेट, मंथ और ईयर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों डिफरेंट हो, और कुछ क्वेश्चन जिसमें डेट, मंथ, ईयर सब में कॉमन हो। इस वाले क्वेश्चन में डेट और मंथ कॉमन है। ठीक है, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक ही हमें जाना है, लेकिन ईयर क्या है 92 दिया है यहाँ और 93 दिया है यहाँ, यानी 92 से हमें 93 जंप करना है नेक्स्ट ईयर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बैकवर्ड मूव होना होता है, और जिसमें कभी कभी आगे की तरफ जाना होता है, आगे के साल में हमें जंप करना होता है। तो इस केस में क्या कर रहे हैं हम, 92 से 93 ईयर में जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो जनवरी 1 दिया है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होगा। सिंपल यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ईयर है क्या वो लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। मतलब हम जो ईयर से ईयर जंप कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि बीच में कितने लीप ईयर आते हैं और नॉर्मल ईयर आते हैं। क्यों, क्योंकि ऑड डेज डिपेंड करता है कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2, एंड नॉर्मल ईयर में 1। ठीक है, और इसी को ऐड करके हम डे को निकाल सकते हैं। तो यहाँ 92 एक लीप ईयर है। ठीक है, और 93 पे जंप कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी या एक रूल मैंने आपको बताया था कि जब भी लीप ईयर से हम नॉर्मल ईयर में जंप करते हैं, तो अगर ये पहले देखते हैं कि क्या जो डेट है वो जैन से स्टार्ट हो रहा है, फेब से स्टार्ट हो रहा है, या मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 29 फेब आएगा। ठीक है, क्योंकि फरवरी आएगा। अब लीप ईयर में फरवरी होता है 29 फेब, यानी यहाँ पे जो ऑड डेज है वो 2 हो जाएगा, यानी जो नेक्स्ट ईयर का डे होगा वो 2 दिन बाद का बताएगा। तो अगर 1 जनवरी 92 के वेडनेसडे है, तो 1 जनवरी 93 के कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 93 के ये हो जाएगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, फ्राइडे आएगा। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये इजी होता है इस वाले क्वेश्चन में जब मंथ और डेट इक्वल हो। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि बीच में लीप ईयर कितने हैं, बीच में नॉर्मल ईयर कितने हैं, और ऑड डेज को ऐड करना है। सेकंड क्वेश्चन है
दिसंबर 9 2001 को अगर संडे है तो आपको बताना है दिसंबर 9 1971 को क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहे थे, यानी 92 से 93 नेक्स्ट ईयर पे जंप कर रहे थे। यहाँ पे ईयर्स में देखो काफ़ी गैप नज़र आ रहा होगा आपको। 2001 का पूछा है, नहीं 2001 का दिया हुआ है कि संडे है, और डेट क्या है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 2001 को अगर संडे है तो आपसे ये पूछा गया है कि 9 दिसंबर 1971 को क्या था। ठीक है, तो काफ़ी पीछे की डेट यहाँ पे पूछी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें डिफरेंस कितना है ईयर्स का। 1971 से 2003 में 30 साल का अंतर होता है। तो अब हमें क्या देखना है कि 71 से 2001 तक कितने लीप ईयर हो सकते हैं। तो 71 तो नॉर्मल ईयर है, 72 एक लीप ईयर होगा, 4 साल बाद 76 के एक लीप ईयर होगा, इसके बाद 80 एक लीप ईयर होगा, 84 88 इसके बाद एक लीप ईयर होगा। इसके बाद हम जाएंगे कहाँ, ये हो जाएगा 92 एक लीप ईयर होगा, देन 96 एक लीप ईयर होगा, उसके बाद 2000 लीप ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2001 दिया है नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाता है कि 8 लीप ईयर बीच में आ रहे हैं इन 30 साल में। ठीक है, तो बचे नॉर्मल कितने, यहाँ लिख लेते हैं। लीप ईयर अगर 8 है और नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे 22। ठीक, अब एक साल में यानी लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना है, 8 2 ज़ा 16, और नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है यानी 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 38। इस 38 में आप 7 का डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, तो 3 आएगा। और यहाँ पे 3 से क्या मतलब है कि जो डेट हमको दी गई है 2009, देखो हम लोग पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी 2001 से 1971 की तरफ जा रहे हैं। तो अगर 9 दिसंबर 2001 को संडे है, ठीक है, तो संडे से हमें 3 डेज पीछे की तरफ जाना होगा। ठीक है, जो हमारे पास जो ऑड नंबर आया है, ऑड डे का नंबर आया है 3, इसका मतलब ये है कि संडे से हमें 3 डेज पीछे की तरफ जाना होगा। तो इसके पहले आएगा सैटरडे, देन फ्राइडे, ये हो जाएगा थर्सडे। तो एनी हाउ हमारा आंसर क्या होगा, थर्सडे, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हमें देखना है अगर डेट सेम है, मंथ सेम है, और अगर ईयर से हम पीछे की ईयर पे जा रहे हैं, तो पहले तो आप गैप निकाल लो कि डिफरेंस ईयर्स का कितना है। इसके बाद आप ये काउंट कर लो कि बीच में लीप ईयर्स कितने आ रहे हैं। लीप ईयर में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2, ठीक है, और नॉर्मल ईयर में 1 होते हैं। दोनों को ऐड करके जितना भी आएगा आप 7 से डिवाइड करोगे। ठीक, रिमाइंडर आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, और ये क्या हो गया, ऑड डे। आप यहाँ पे बिल्कुल भी ये मत करना कि 3 रिप्रेजेंट करता है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे आंसर हो जाएगा, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करना है। 3 का मतलब ये है कि जो डेट आपको यहाँ पे रेफरेंस डेट दी गई है उसी में आपको क्या करना है, या तो +3 करना है या -3। इस केस में हम -3 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम पीछे के साल पे जा रहे हैं, पीछे की ईयर्स में मूव हो रहे हैं। तो -3 करने पे हमें कौन सा डे मिलेगा, थर्सडे, गुरुवार, और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे दिया है 5 मार्च 2011 को अगर मंडे है तो आपको बताना है 5 अगस्त 2011 को क्या होगा। तो यहाँ 11 यानी ईयर जो है वो सेम है, 2011, ठीक है, डेट भी सेम है 5 to 5, बस यहाँ पे डिफरेंट है क्या, मंथ मार्च दिया है यहाँ और अगस्त दिया है यहाँ, यानी हमें सभी मंथ्स को 5 मार्च और हमें जाना कहाँ है 5 अगस्त तक। जितने भी मंथ्स है सभी में जो ऑड डेज है उनको ऐड करके डे बताना होगा। तो हम लोग काउंट करेंगे 5 मार्च से। अब देखो मार्च, ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त कहाँ तक जाना है, 5 अगस्त तक। तो इनमें कितने कितने ऑड डेज होते हैं वो सभी को हम लिख लेंगे और ऐड कर देंगे। देखो मार्च में हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 मार्च से, और ये 31 का महीना होता है, 31 डेज होते हैं, तो बचे कितने, 26 को आप पहले ही 7 से डिवाइड कर दो, तो हम लोग ऑड डे यहाँ से निकाल लेंगे, ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये बचेगा यहाँ से 5। ठीक है, अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, 30 डेज का मंथ होता है, मई में 3, जून में 2, एंड जुलाई में 3,
और अगस्त हमें जाना है सिर्फ 5 अगस्त तक। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सम देख लेंगे, जहाँ जहाँ 7 हो रहा है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 2 4 + 3 7, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 10 + 3 13। 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो अब रिमाइंडर आएगा 6, यानी ये हमें एक ऑड डे मिल गया। तो अब क्या करना है, जो रेफरेंस डेट आपको दी गई है 5 मार्च 2011 को अगर मंडे है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्च से अगस्त, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी इसमें हमें क्या करना होगा, मंडे में 6 को ऐड करना होगा। तो मंडे में 6 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा संडे, रविवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्च 2011 इज संडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 27 मार्च 2011। अब इस क्वेश्चन में देखो मंथ और ईयर दोनों सेम दिया गया है, ठीक है। मंथ और ईयर दोनों सेम है। हमें डेट में मूव करना है 5 to 27। तो यहाँ पे 5 मार्च से 27 मार्च के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है, यहाँ पे 22 डेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑड डे हमें निकालने के लिए 22 में 7 डिवाइड करना होगा, ठीक है। 3 टाइम्स में जाएगा तो 1 डे बचेगा, और 1 डे का मतलब ये है कि जो रेफरेंस डे दिया हुआ है हमें संडे, उसमें 1 आप ऐड करोगे। और ऐड क्यों, क्योंकि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, 5 to 27 जा रहे हो। तो अब जो नेक्स्ट डे हमें मिलेगा, अब जो हमें डे मिलेगा 27 मार्च के, वो होगा मंडे यानी सोमवार। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 22 जुलाई 2005 इज अ वेडनेसडे। तो आपको बताना है 22 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। अब जो यहाँ पे डेट है 22 जुलाई 2005, ईयर सेम है, ठीक है, डेट भी सेम है, बट मंथ जो है डिफरेंट है। यहाँ पे जुलाई है और यहाँ अप्रैल। तो जुलाई से हमें पीछे की तरफ जाना है अप्रैल में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 22 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल ये हो गया, मई, जून, और जुलाई कहाँ तक जाना है, 22 जुलाई तक। तो यहाँ पे अब डेज कितने बचे, 22 अप्रैल से अगर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं और 30 दिन का महीना होता है तो 8 दिन बचे, ठीक है। और या तो यहीं पे इसको 7 से डिवाइड कर लो। तो अब यहाँ पे ऑड डे कितना आ जाएगा अप्रैल के लिए, 1। मई में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 3। जून में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 2, प्लस यहाँ पे 22 को भी 7 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा ऑड डे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये 3, 2, 5, 6 और 7, यानी ये कंप्लीट जो है 7 0 ऑड डे हमें देगा। अब 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कोई डे में अगर कुछ और होता तो हम लोग क्या करते, इसको माइनस करते, किसमें, रेफरेंस डे जो भी दिया है वेडनेसडे, इसमें एक दिन पीछे जाते, अगर 2 आता तो 2 दिन पीछे जाते। 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब 22 अप्रैल 2005 को क्या था, बुधवार, वेडनेसडे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ दिया है कि 20 मार्च 1995 के मंडे है। 20 मार्च 1995 के मंडे दिया गया है, सोमवार, मंडे। तो आपको बताना है 3 नवंबर की डेट 1994 को कौन सा दिन था। इस क्वेश्चन में आप पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हो कैलेंडर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3 नवंबर 94 से अगर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, जिसमें से 3 से हमने स्टार्ट किया, यानी बचे कितने, 27, ठीक है। तो 27 अभी के लिए तो यहाँ लिख लो। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने होते हैं, यहाँ पे देखो 95 में अब हमने जंप कर लिया है दिसंबर के बाद, यानी ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे 28 दिन ही काउंट करेंगे। फरवरी, मार्च में कहाँ तक जाना है, सिर्फ 20 तक, 20 मार्च तक का पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हो, 7 से इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो। 7 से डिवाइड करोगे इसे तो यहाँ पे 6 ऑड डे बचेगा, ठीक है। दिसंबर में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3, ठीक है। फरवरी के लिए 0 हो जाएगा, और यहाँ 20 के लिए 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो अब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 6 12 + 6 18। 18 में 7 डिवाइड करोगे 14 आएगा, 7 2 14, यानी 4 बचेगा। तो ये जो ऑड डे हमको मिला है
ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो रेफरेंस डे दिया हुआ है मंडे कब था, 20 मार्च 1995। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, -4, मंडे से पीछे की तरफ जाओगे। ठीक है, क्योंकि 94 का आपको बताना है, तो आप गए यहाँ पे मंडे। ठीक है, तो ये हो जाएगा संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो अब आंसर आ गया 3 नवंबर 1994 को। अब कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन, थर्सडे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो कीप वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।